क्या कर रही हो तुम ये? और ये तो सुहा का सामान है। हाँ, उसी छोटी चुड़ैल का सामान है। सब कुछ जला दूंगी मैं। जनाब, लड़कियों, रुको, इसे छोड़ दो। औरतों के काम में मत पड़ो, अच्छा नहीं है। कुछ बातों में वो हम मर्दों से ज्यादा समझ रखती है। चलो यहां से चलो, आओ, कोई बात करनी है। देखा बेटा, अदनान ने हमारे साथ क्या किया। एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को जनरल मैनेजर बना दिया। हमारा असल दुश्मन अदनान है। मुसीबत की जड़ भी वही है। अदनान उस खानदान का सुतून है। उसे हटा दो तो दमीर कान जमीन बोस हो जाएंगे। और मैं जानता हूँ उसे क्या सजा देनी है। ऐसा मजा चखाऊंगा कि उम्र भर याद रखेगा। जब उन्हें बिल्कुल तवक्को ना हो, उस वक्त तुम उनकी सबसे कमजोर जगह पर जड़ लगाओगे। आप क्या करने वाले हैं बाबा? मैं क्या करूंगा? दमीर खानदान का खात्मा करने वाला बनूंगा। क्या ये सब करना जरूरी है आपको? ये सब तुम्हारे नर्म दिल की वजह से हुआ। और देखो, फिर भी तुम्हें कोई सबक नहीं मिला। अगर तुम में जरा सी भी मर्दानगी होती तो इस घर की इज्जत की हिफाजत करते, तो वो बेशरम लोग कभी भी हमारे घर के आसपास न फटकते। लेकिन फिक्र मत करो, मैं सब सिखा दूंगा तुम्हें। बात सुनो, कल सुबह कोई बहाना नहीं। अदनान की हर हरकत पर नजर रखनी है और ये देखना है कि उसकी कमजोर कड़ी कहाँ है। बेटा, कर लोगे ना तुम? समझ गए? समझ गया मैं बाबा। हाँ उस्मान, हाँ बोलो। हाँ, तो अब बताओ मुझे। बताने के लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं वहां नहीं जाऊंगी। मर्द हमारी किस्मत लिखते हैं और हम उनके जुल्म तले दब जाते हैं, है ना? मुझे अच्छा लड़का क्यों नहीं मिलता है अम्मी? लगता है दुनिया में सिर्फ बुरे ही रह गए हैं। ठीक कह रही हो। और कभी कभी किस्मत भी साथ नहीं देती। अच्छे बुरे का पता ही नहीं चलता। चेहरे पर तो कुछ नजर नहीं आता, मगर इंसान इस कदर रूप बदलता है कि पता ही नहीं चलता। मैं और कितनी बार गलती करूंगी अम्मी? मैं किस पर भरोसा करूं? मैंने उस पर दिल से यकीन किया। रो लो बेटी, रो लो, दिल हल्का कर लो। बहुत दिनों से तुमने अपने आंसू रोके हुए हैं। मैं अब किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती, न किसी पर भरोसा। करोगी बेटा, वक्त आएगा तो करोगी, लेकिन तब तक इंतजार करो। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तब तक तुम अपनी माँ के पास ही रहोगी। वादा करती हो? वादा। अल्लाह तौबा, कितनी दर्द भरी बातें कर रहे हैं दोनों। ये माँ बेटी के सीन मुझसे नहीं होते। दिल भर आया मेरा। अलिया, सच बताऊं तो मुझे लगता है वो उसे ले ही जाएंगी यहाँ से। अच्छा है, यहाँ तो पहले ही घर भरा हुआ है। सभी क्यों इधर आ जाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। इतना ही अच्छा लगता है सबको ये घर, तो अपना घर बदल लेना हमसे। हम इनके घर चले जाएंगे, कितना मजा आएगा ना कसम से। क्या मिलता है इनको इस पुराने टूटे फूटे डब्बे में? मेरा तो दम घुटता है सिकंदर में। तो बस अरे तुम क्या हमारी बातें सुन रही हो लड़की? हैं? देखो जरा, जासूस है ही पूरी। उठो, वो आ रही है। उठ जाओ, सास है तुम्हारी होने वाली।
अल्लाह, कितना प्यारा मंजर है, कसम से जैसे बत्तख को अपनी खोई हुई चूजी मिल गई हो। खुदा करे आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको साथ देख के। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बेटी को अपने घर जगह दी। और इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मेरी बेटी आपकी बेटी, आपकी बेटी मेरी बेटी, है ना? मुझे सुहा को वापस घर ले जाना है। हाय मेरी बच्ची, तुम्हें बहुत याद करूंगी मैं। हम कितनी दोस्ती हो गई थी ना हमारी। बहुत अच्छा लगा। जी मुझे यकीन है, लेकिन बेटी का घर उसके माँ बाप का होता है। अब हमें चलना चाहिए। हाँ, घर तो मेरा भी होता, मगर क्या करें, किस्मत ही खराब है। जिसने निकाला है ना, अल्लाह उसे हिदायत दे बस। आमीन आमीन। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अच्छा अमलिया, मैं छोड़ कर आती हूँ। हाँ, फिर आइएगा आप लोग। हाँ, बहुत खुशी होगी हमें, दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। आप लोग आराम से सारे घर का मुआयना कर लीजिए। तो अब से ये हमारा नया घर होगा? अगर आपको पसंद है तो यही है। क्या मैं यहाँ अपना कमरा बना सकती हूँ? ये वाला कमरा तो बहुत बड़ा लग रहा है ना बाबा? हाँ बेटा, बहुत बड़ा कमरा है। और भी कमरे हैं, जाओ जाकर देखो। तुम्हें कैसा लगा घर? तुम्हारे साथ झोपड़ी में भी रह सकती हूँ। हम तीनों। हम तीनों। करीब में 2-3 और घर हैं, वो भी देख लेते, फिर फैसला करते। वो दूसरे घर बड़े हैं ना बाबा जान? पता नहीं बेटा, क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि दानिया अम्मी का भी कमरा बन जाएगा। एक दिन तुम मेरे पास ही वापस आओगी अदनान। तुम उस लड़की को छोड़कर मेरे पास वापस लौटोगे। आखिर में तुम मेरे ही बनोगे और मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। बाहर तो तुम जोर शोर से रो रही थी अपनी बेटी के लिए। मैं फिक्रमंद थी, मगर अब माशाल्लाह बिल्कुल हशाश बशाश हो। ईशा को वो ऐसे नहीं ले जा सकता। मैं नहीं रह सकती उसके बस उसी बातें बंद करो। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं। तुम्हें बेटी से ज्यादा अदनान की फिक्र है। इस मोहब्बत ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम सच में जी रही हो सिर्फ अदनान के लिए। और हाँ, मेरी बात भी अच्छी तरह गौर से सुनो। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तुम ही हो जो हमें ज़मरुद से बचा सकती हो, क्योंकि तुम और अदनान एक ऐसे रिश्ते से बंधे हो जो कभी टूट नहीं सकता।